हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमारी चल रही है उसका डे 37 है। ठीक है, डे 36 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है और आप सभी को जो भी ग्रुप में ऐड है उनको पीडीएफ भी मिल गया है। ठीक है, सारा डे 36 का। अगर इधर 2-3 दिनों का नहीं मिला होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डे 37 को। ठीक है, टॉप 20 करंट अफेयर्स देखेंगे कौन कौन से जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में थी, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो पहला देखिए कि पहला कौन सा न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। अगर आप देखो कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और 4 भारतीय महिलाओं ने, कितने, तो 4, 1 2 3 ऐसे नहीं, 4 महिलाओं ने किसमें, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को 4 स्वर्ण पदक दिलवाए हैं। ठीक है, और ये 4 महिलाओं के नाम क्या क्या हैं, तो निखत जरीन अपने अपने वेट में, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बुरा और नीतू घनघस, ये जो 4 महिलाएं हैं उन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलवाया है। ठीक है, तो हमारे भारत के पास कितने गोल्ड हुए, तो 4 गोल्ड हुए, मतलब मुक्केबाजी में। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। ये कौन सा दिवस है, ठीक है, तो ये देखिए ना, मनाया गया है किसके द्वारा, तो यूएनईपी और यूएन हैबिटेट के द्वारा संयुक्त रूप से, मतलब यूएनईपी ने अकेले नहीं मनाया, यूएनईपी और यूएन हैबिटेट ने दोनों ने साथ में मिलके जो है वो क्या सेलिब्रेट किया है, तो उसने सेलिब्रेट किया है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। अब ये कब सेलिब्रेट किया गया है, ये बहुत वीवीआई है, ये कब सेलिब्रेट किया गया है, तो 30 मार्च 2023 को। कब सेलिब्रेट किया गया है अपशिष्ट दिवस, तो 30 मार्च 2023 को, और ये पहली बार आयोजित किया गया है। तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल लेना कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया 30 मार्च 2023 को। किसके द्वारा, तो यूएनईपी के द्वारा और यूएन हैबिटेट दोनों ने संयुक्त रूप से इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। अब ना एक टर्म था जो कि चर्चा में था, कौन सा टर्म है, तो अरुधरा। ये जो अरुधरा है ना, ऐसे पूछ लेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा अरुधरा क्या है, तो अरुधरा क्या है, तो ये एक राडार है। क्या है, एक राडार है, और इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुधरा जो है उसको डिजाइन किसने किया है, तो उसको डिजाइन किया है डीआरडीओ ने, इसरो ने नहीं किया है। ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी इसरो ऑप्शन में रहेगा तो इसको डीआरडीओ के द्वारा जो है क्या किया गया है, तो डिजाइन किया गया है। बट इसको निर्माण किसने किया है, तो इस अरुधरा को निर्माण किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसने इसको निर्माण किया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है अरुधरा का निर्माण किया गया है, और इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। और ये क्या है, तो ये एक राडार है। शारदा पीठ मंदिर के लिए गलियारे का निर्माण होने जा रहा है। तो प्रश्न ऐसे पूछ देंगे वो कि शारदा पीठ मंदिर के लिए जो गलियारे का निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, पीओके में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके तर्ज पे, तो करतारपुर कॉरिडोर जो है उसकी तर्ज पे शारदा पीठ मंदिर के लिए गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। ओके, ठीक है, तो इसको बस आप इतना फैक्ट याद रखना कि शारदा पीठ मंदिर के लिए जो गलियारे का निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो पीओके में हो रहा है। इस बार ना कुनू नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको तो एकदम रट लेना कि कुनू नेशनल पार्क किधर है, तो ये मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप देख लो नाम्बिया से भी चीते लेके आए, ठीक है, साउथ अफ्रीका से भी चीते लेके आए, और सबको कहाँ रखा इन्होंने लाके, तो कुनू नेशनल पार्क में रखा। अब देखो नाम्बिया से जो ये चीता लेके आए थे ना, उसमें से एक फीमेल जो चीता थी जिनका नाम क्या था, उनका नाम सियाया है, ठीक है, लेकिन इनको पहले ज्वाला के नाम से जाना जाता था। तो ये जो सियाया है ना, इन्होंने ना 4 बच्चे दिए हैं, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, 4 शावकों को जन्म दिया है। किसने, तो सियाया ने। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे कि अभी हाल में ही कुनो नेशनल पार्क में किसके द्वारा
4 शायकों को जन्म दिया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? सियाया। अगर सियाया ऑप्शन में ना रहे, ज्वाला रहे, तो आप ज्वाला भी टिक आउट कर लोगे, क्योंकि सियाया का ही पूर्व नाम क्या था? तो ज्वाला था। देश में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व, ठीक है, भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन जोखिम वाला जो जिला है वो कौन सा है? अब देखो, इसमें थोड़ा सा एकदम क्लैरिफाई कर लेना है। क्या क्लैरिफाई करना है मैं बताती हूँ। अगर वो आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जोखिम वाला भूस्खलन घनत्व, ठीक है, और भूस्खलन जोखिम वाला जिला कौन है हमारे कंट्री में, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला, जो कि कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। मतलब उत्तराखंड का जो टिहरी है और रुद्रप्रयाग है वो देश में सबसे जोखिम, मतलब सबसे भूस्खलन जोखिम वाला और भूस्खलन घनत्व वाला जिला है। बट अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए हमारे देश में किस राज्य के सर्वाधिक जिले जो हैं जिसमें भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन जोखिम ज़्यादा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर ओवरऑल जिला पूछ रहे हैं तो आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला होगा उत्तराखंड वाला। बट वो स्टेट में पूछे किस स्टेट में सर्वाधिक जिले हैं जहां पे ये जोखिम पाया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसके 16 डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पे इस तरीके का सिनेरियो देखने को आपको मिल जाएगा। सालिजा धामी, ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पाकिस्तान के सामने पश्चिमी सेक्टर में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो है अधिकारी कौन बन गई है? तो सालिजा धामी बन गई है। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है तो इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि आप हर एक क्वेश्चन के पीछे क्यों बोलते हो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को करने से पहले आप माइंड में ये बना लोगे ना कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इसको हमने अच्छे से कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आपका माइंड भी उस तरीके से काम करने लगता है, तो फिर आप वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहता है। डेट्स वाई जो है इसलिए बार बार पॉइंट आउट करती हूँ कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अहद अनहद, शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कि अहद अनहद जो है शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव जो है ये बिहार संग्रहालय जो है उसकी मेजबानी में इसका आयोजन हुआ है, पहली बार हुआ है। मतलब ये पहला संस्करण था और बिहार संग्रहालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई। कब? 17 से 19 मार्च को। तो एक बार फिर से देखना इसको, क्या कह रहा है कि अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ और इसका पहला संस्करण हुआ था 17 से 19 मार्च को, और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो हमारे बिहार म्यूजियम के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। अच्छा, ये देख लो, ये VVI है, ठीक है, इस पे तो मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ क्योंकि मन की बात, ठीक है, मन की बात का 100वां एपिसोड हो गया है, ठीक है। तो मन की बात का 100वां एपिसोड कब हुआ है? तो ये हुआ है आपकी 30 अप्रैल 2023 को। ये भी हाल की ही न्यूज़ है, ठीक है, ठीक है। तो 30 अप्रैल 2023 को क्या हो गया ना कि जो मन की बात है उसका 100वां एपिसोड हो गया। तो अब आप सोचोगे कि चलो ये तो 100वां एपिसोड हो गया, तो ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मन की बात स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो याद रखना कि मन की बात का प्रारंभ कब हुआ था? तो मन की बात जो है उसका प्रारंभ हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को। बट इसका जो 100वां एपिसोड है वो कब कंप्लीट हुआ है? तो 30 अप्रैल 2023 को। और इसी दिन जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने 100 रुपये का सिक्का जो है इसके स्मृति में क्या किया? तो जारी किया। देखिए ऑप्शन में देख के प्रधानमंत्री कंफ्यूज मत होना, प्रधानमंत्री ने नहीं वो लागू किया है 100 रुपये का सिक्का, किसने किया है? तो गृह मंत्री ने किया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस अवसर पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा। स्टैचू ऑफ नॉलेज, अब देखो एक और स्टैचू जो है वो स्टैब्लिश हो गया है। ये जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है
ये किसको समर्पित है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। और ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है आपके महाराष्ट्र में। मतलब महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का क्या हुआ है? तो स्टैब्लिश किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 13 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 70 फीट। कितनी होगी? 70 फीट इसकी ऊंचाई है। भविष्य वक्ता खोज एल्गोरिदम, ठीक है, भविष्य वक्ता खोज एल्गोरिदम जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये क्या है ना, ऐसे पूछ लेंगे कि भविष्य वक्ता खोज एल्गोरिदम क्या है? तो ये एक्चुअली में है कि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है। अब देखो मौसम की भी भविष्यवाणी करने के लिए जो एआई है उसके द्वारा क्या प्रिपेयर किया गया है? तो उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है भविष्य वक्ता खोज एल्गोरिदम। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया ट्रेन, ठीक है। ये जो मेड इन इंडिया ट्रेंड है ना, ये विदेश मंत्री जो है हमारे, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, जब वो मोजाम्बिक गए थे तो मोजाम्बिक में मापुटो से मचावत तक मेड इन इंडिया ट्रेन में उन्होंने यात्रा की। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मेड इन इंडिया ट्रेन में जो हमारे विदेश मंत्री है उनके द्वारा कहाँ पर यात्रा किया गया था, किस देश में? तो मोजाम्बिक में जो है उनके द्वारा यात्रा किया गया था। कहाँ से कहाँ तक सफर तय किया उन्होंने? तो उन्होंने मापुटो से मचावा तक, जो कहाँ पर स्थित है? तो मोजाम्बिक पे। डोगरी भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण, तो भारतीय संविधान का पहला संस्करण किस लैंग्वेज में हुआ है? तो भारतीय संविधान का पहला संस्करण जो है वो किस लैंग्वेज में है? डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है। जो हमारे कानून मंत्री हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका? रिज्जू जो है, किरण रिज्जू, उनके द्वारा जो है डोगरी भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया। और उन्होंने कहाँ पे किया इसको? जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और कब किया? तो 8 अप्रैल 2023 को उन्होंने क्या किया था इसको? तो लागू करवाया। तो संविधान का जो भारतीय संविधान का जो पहला संस्करण है वो किस लैंग्वेज में है? तो वो है किस लैंग्वेज में? डोगरी लैंग्वेज में। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि डोगरी लैंग्वेज को हमारे भारतीय संविधान में किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इंडिया ग्रां प्री 4 2023, ये ना इंडिया ग्रां प्री 4 जो है इसका बेंगलुरु में आयोजन हुआ था। और भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीती है वो है अंजनी कुमारी, हमारी बिहार की है, ये जमुई की रहने वाली है अंजनी कुमारी। उनको जो है उन्होंने भाला फेंक में क्या हासिल किया? तो स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि अब ऑप्शन में महाराष्ट्र दे देंगे तो महाराष्ट्र देख के टिक नहीं लगाना है। छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका जो अनावरण हुआ है वो मॉरिशस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो मॉरिशस में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है अनावरण? तो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है जिनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा जो है अनावरण किया गया है। किस चीज का? तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का। कहाँ पे? तो मॉरिशस में। स्पेस एक्स क्या है? तो ये जो है ना ये अंतरिक्ष में देश की पहली महिला सहित सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा है, ठीक है। तो किसके द्वारा अंतरिक्ष में देश की पहली महिला सहित सऊदी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा गया है? तो याद रखना स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। और सऊदी अरब सरकार के द्वारा रियाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाली क्या बोलते हैं पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है रियाना बरनावी, ठीक है। ये कहाँ की है? तो सऊदी अरब की। और इनके साथ कौन जा रहे हैं? इनके साथ रॉयल सऊदी वायुसेना के लड़ाकू पायलट जो हैं जिनका नाम क्या है? अली अल करनी, उनको भी शामिल किया गया है इसमें। अब है
हरि बुद्ध मगर, ये क्यों चर्चा में थे? ये इसलिए चर्चा में थे ना क्योंकि ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है उस पे चढ़ने वाले 2 घुटनों से ऊपर, ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति है। दिव्यांग व्यक्ति होने का उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है, मतलब कि घुटने से ऊपर किया है, वो विकलांग है, बट इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पे चढ़ाई की। ठीक है, किसने? तो हरि बुद्ध मगर ने, नाम याद रखिएगा। देन है जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। देखो सब ये जानते हैं कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है कहाँ पे, तो वो जापान के हिरोशिमा में। बट यहाँ से प्रश्न वो क्या पूछेंगे ना, अब आप देखो, ठीक है, आपको ये भी पता है कि वो मोदी जी के द्वारा जो है उसका अनावरण किया गया, ये कांच से निर्मित है, 42 इंच का है। बट अब जानने का क्या है, मतलब इसमें जरूरी है कि ये जो मूर्ति बनाई गई है ना वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो पद्म पुरस्कार विजेता रामवंजी सुतार जो है उनके द्वारा गांधी जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। किनके द्वारा? तो रामवंजी सुतार के द्वारा। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कौन सी बनी है? तो ये बन गई है तेलंगाना में। मतलब देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनी है? तो तेलंगाना में। और लास्ट है मेयोन। ये जो मेयोन है वो क्या है, पूछ लेंगे कि मेयोन क्या है। तो मेयोन एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? तो फिलीपींस में अवस्थित है। यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि पिछले 500 वर्षों में यहाँ 52 से अधिक बार विस्फोट हो चुका है। ठीक है, किसमें? तो मेयोन में। ठीक है, तो ये आपका था आज का न्यूज़। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मैंने जो एक प्रश्न पूछा कि डोगरी जो है, ठीक है, डोगरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, थैंक यू, बाय।